हेलो गाइस, ये एपिसोड 31 का पार्ट भी खूबसूरत मोहब्बत का। तो चलिए शुरू करते हैं। मनन की बात सुन के मनाली का ध्यान टूटता है और वो उसकी तरफ देखती है। उसे टॉवल में देख के वो हैरान हो जाती है। उसने झट से अपनी आंखों पे हाथ रख लिया और वो कहती है, आप ऐसे टॉवल में क्यों घूम रहे हैं, जल्दी से कपड़े पहनिए। मनन ने अब अपने आप को देखा और फिर मनाली को देखा जो आंखों पे हाथ रखे हुए थी। मनन उसके पास जाता है मुस्कुराते हुए। मनाली को महसूस होता है कि मनन उसके पास आया है और वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। वो कहती है, आपने कपड़े पहन लिए क्या? मनन कहता है, हाँ परी जी, पहन लिए मैंने, अब आंखें खोलिए। इतना सुनकर मनाली ने अपने चेहरे से हाथ हटाया और आंखें खोली और सामने देखा तो मनन ने कपड़े नहीं पहने थे, वो वैसे ही खड़ा हुआ था और बेशर्मी से मुस्कुराए जा रहा था। इतना देखकर मनाली अपनी आंखों पर फिर से हाथ रख लेती है। मनाली उससे कहती है कि आपने अभी तक कपड़े नहीं पहने, मतलब हद है, एक लड़की के सामने ऐसे नंगे पुंगे होके घूम रहे हैं, मतलब अपनी पूरी बॉडी दिखाना जरूरी है क्या? तो मनन कहता है कि यही तो लड़कियों की खासियत होती है, इसी पे तो लड़कियां फिदा होती हैं और तुम हो की आंखें बंद करे बैठी हो। अरे लड़कों को ऐसे देखने के लिए ही तो लड़कियां मरती हैं और तुम हो की मुझसे शर्मा रही हो। तो मनाली कहती है, हाँ तो जो मरती है उनके सामने घूमिए ना ऐसे। मनन कहता है, हाँ तो तुम भी तो मरती हो ना मुझ पे। मनाली को उसकी बात ये थोड़ी अटपटी सी लगी है। सुनने के बाद वो कहती है, मैं कोई आप पर नहीं मरती, जो मरती है उनके सामने ये सब कीजिए। मनन कहता है कि मुझे पता है तुम भी मरती हो, बस ये जो तुम्हारी जवान है ना, ये रात खोलती ही नहीं है। मनाली उससे कहती है, आप कपड़े पहनते हैं या नहीं? मनन उसकी बातों पे मुस्कुराने लगा और उसके करीब बैठा। मनन उसके करीब आते हुए कहता है, अगर ना पहनूं तो क्या सजा दोगी? तो मनाली कहती है, मैं आपको कोई सजा नहीं दूंगी, बस मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मनन सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा, वो वैसे का ही वैसा बैठा रहा। मनाली को महसूस हुआ कि उसने बात करना बंद कर दिया, तो उसने अपने चेहरे से हाथ हटाया और मनन की साइड देखा। उसने देखा कि मनन अपने चेहरे पे हाथ रख के बहुत प्यार से मनाली को देख रहा है। ये देखकर मनाली डर गई और उसने अपने चेहरे पे हाथ रख के फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। मनन ने उसके चेहरे से हाथ हटाया और उसके चेहरे के करीब आके कहता है, जाओगी तो तुम तब ना जब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, ऐसे तो मेरी मर्जी के बिना तुम यहाँ से जा ही नहीं सकती। ये सुनकर मनाली झट से अपनी आंखें खोल लेती है और वो अब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मनन की आंखों में देख रही थी। वो उसके चेहरे के कुछ ज्यादा ही करीब आ गया था। ये देखकर मनाली ने डर के मारे आंखें फिर से बंद कर ली। मनन ये देखकर मुस्कुराया। मनाली को अपने चेहरे पे मनन की सांसें महसूस हो रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं थी आंखें खोलने की और मनन इस बात का फायदा उठा रहा था और वो मनाली के गालों पर अपनी उंगलियां फिराए जा रहा था। मनन ने मनाली को आंखें खोलने के लिए कहा तो मनाली ने धीरे से आंखें खोली। मनाली ने उसकी आंखों में देखा, जिसकी आंखों में देखकर कोई भी डूबकर मर जाता, वो उसकी आंखों में खो सी गई थी। मनन उसके कुछ ज्यादा ही करीब आने लगा। ये देखकर मनाली की सांसें रुक गईं। इतने में ही मनन के फोन की घंटी बजी और दोनों का ही ध्यान फोन की तरफ चला गया। मनन ने फोन की तरफ देखा, फिर मनाली की तरफ देखकर बोला, किस्मत अच्छी है बेटा तुम्हारी, बच गई आज तुम। मनन ने फोन उठाया और उठाकर बालकनी में चला गया। उसके जाने के बाद मनाली की सांस में सांस आई, जैसे उसे लगा कि वो शेर के मुंह से बाहर आ गई हो। मनन बालकनी में बात कर रहा होता है। मनाली अपने आप को संभालती है और उस कमरे से बाहर निकलना चाहती है और वो जल्दी जल्दी दरवाजे की साइड आ जाती है, मनन की निगाहों से बच के। फिर उसको याद आया कि दरवाजे पे पासवर्ड लगा हुआ है। वो पासवर्ड याद करने लगी जो कल रात उसने मनन को टाइप करते हुए देखा था। उसे पासवर्ड याद करते हुए कुछ ज्यादा देर नहीं लगी थी। उसने नंबर प्लेट पर कुछ नंबर टाइप किए, वो पासवर्ड उसी डोर का था। पासवर्ड डालते ही मनाली ने चैन की सांस ली। वो दरवाजा खोलने को हुई लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। उसने बहुत बार कोशिश की थी लेकिन तब भी गेट नहीं खुला और वो थक हार कर निराश नजरों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। इतने में ही मनन ने पीछे से दरवाजे पे हाथ रखा। ये देखकर वो चौंक सी गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मनन उसके ठीक पीछे खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था। तो मनन उससे मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ, खुला नहीं क्या? कोशिश करो, खुल जाएगा। और तुम्हें तो पासवर्ड भी पता है, तो खोलो जल्दी से। ये सुनकर मनाली ने अपना सिर नीचे झुका लिया और वो कहती है कि वो खुल ही नहीं रहा है। तो मनन कहता है कि कैसे खुलेगा, मैंने इसका पासवर्ड जो चेंज कर दिया है। मनाली उससे कहती है, कब और कैसे? तो मनन कहता है कि रात को जब मैं खाना लेकर आया था तो मुझे पता था तुम यही कारनामा करोगी, इसीलिए चेंज कर दिया। ये सुनकर मनाली का मुंह लटक गया। वो सोचने लगी कि मनन का दिमाग उससे भी 10 कदम आगे है। मनन अभी भी अपनी स्माइल उसे दिखा रहा था। मनाली ने देखा कि उसने अभी भी कपड़े नहीं पहने हैं। वो उससे दूर हटी और बोलती है, आपने अभी तक अपनी शर्ट नहीं पहनी है, प्लीज पहन लीजिए। तो मनन कहता है, हद है यार, तुम तो मेरी शर्ट के पीछे ही पड़ गई हो।
नहीं पहनूंगा तो क्या कर लोगी? इस पर मनाली को गुस्सा आया और वो गुस्से में बोल पड़ी, आपको शर्म नहीं है? कब से कह रही हूँ पहन लीजिए, आखिर प्रॉब्लम क्या है पहनने में? मनन बेशर्मी से कहता है कि शर्म तो लड़कियों के अंदर होती है, हम लड़के तो पैदाइशी कमीने होते हैं। मनाली अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहती है, आप पहनेंगे या नहीं, बस इतना बता दीजिए। मनन कहता है कि तुम इतने प्यार से कह रही हो तो पहन लेता हूँ, वरना मुझे शर्म नहीं आती है ऐसे घूमने में। इतना बोलकर मनन उसको आंख मारता है। गाइस, इसी के साथ एपिसोड 31 का पार्ट भी खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।